एक शहर में लच्छू नामक एक चोर रहा करता था। वह बहुत चालाक चोर था। चोरी के नए नए तरीके अपनाया करता था। एक दिन वह बेस बदलकर एक सेठ के पास गया। उसने सेठ को अत्यंत कीमती हीरे दिखाए। उन हीरो को देखकर सेठ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने इतने कीमती हीरे बहुत कम देखे थे, लेकिन सेठ था बहुत पारखी। उसने हीरो को उलट पुलट करके देखा, गौर से परखा। फिर वह लच्छू से बोला कि यह हीरे नकली है। उसकी बात सुनकर चोर नाराज होता हुआ बोला कि हीरे असली है। संसार में इससे कीमती हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी परख सही नहीं है। सेठ उसकी बात नहीं माना। चोर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। दोनों में कुछ ही देर में तनातनी हो गई। सेठ ने ताव में आकर चोर को अपनी असली हीरे दिखा दिए। बस फिर क्या था? चोर ने उसी समय योजना बना ली कि किस प्रकार उन हीरो को चुरा लेना है। लेकिन सेठ भी कम चालाक नहीं था। उसने उन हीरो को फिर से छुपा दिया। चोर वहां से चल दिया। अगले दिन लच्छू बेस बदलकर सेठ के पास पहुंचा। वह आवाज बदलकर सेठ से बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। लेकिन किस लिए? आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। कैसे? कल जो आदमी आपके पास आया था वह मशहूर चोर लच्छू था। लच्छू का नाम सुनकर सेठ के होश उड़ गए। फिर भी स्वयं को संभालते हुए वह बोला, कैसे हो सकता है? मैंने अपने हीरो की पेटी तो संभाल कर रखी है। सेठ के इतना कहने पर चोर ने सेठ को एक पेटी दिखाई। यह पेटी सेठ के हीरो की पेटी से हूबहू मिलती थी। उसे देखकर सेठ चकित हो गया। यह खाली पेटी मुझे ठग ने दी है और कहा है सेठ को बता देना। सेठ के शरीर से पसीने छूटने लगे। वह लपक कर भीतर गया तथा तुरंत ही अपनी असली हीरो की पेटी को संभाल कर लाया और बताया कि देखो, यह रही मेरी पेटी। सेठ ने उस पेटी को देखा। उसके बाद उसने अपनी पेटी को देखा और मन ही मन बोला कि कमाल है, यह दोनों आपस में कितनी मिलती है। इतने में चोर ने चुपके से अपनी जेब में से एक चूहा निकाला और ऐसा उछाला कि सेठ चौंक पड़ा। पलक झपकते ही लच्छू ने वह हीरो की पेटी बदल दी। सेठ एक बार ठहर गया, फिर अपनी पेटी लेकर भीतर गया। वापस आकर बोला, श्रीमान, आपको चोर ने चकमा दे दिया है। इतना सुनकर वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। अब वह बहुत प्रसन्न था। उसके पास लाखों रुपए के हीरे मौजूद थे। वह इन हीरो को लेकर एक दूसरे सुनार के पास गया। वह हमेशा उसी सुनार को अपना माल बेचा करता था। सुनार जानता था कि यह चोरी का माल बेचता है। इसी कारण वह लच्छू को रुपये का आधा देता था। कभी कभी तो 1 रुपये की पावली भी दे देता था। सुनार ने उस दिन भी ऐसा ही किया। उसने हीरो के बहुत ही कम दाम लगाए, किंतु इतने दामों में सौदा करने को चोर राजी नहीं हुआ। सुनार ने कुछ कम ज्यादा किया, किंतु लच्छू फिर भी नहीं माना। वह वहां से चला गया। उन्हीं दिनों उस शहर में एक चोर आया हुआ था। उसका नाम कल्लू था। उसे खबर मिली कि लच्छू चोर के पास बहुत से हीरे हैं। वह अपने धंधे में लच्छू का भी बाप था। वह चोरी की कला में उससे भी कदम आगे था। उसने सोचा कि किसी भी प्रकार इन हीरो को चुराना होगा। लच्छू भी बहुत होशियार था। अपने हीरो की सुरक्षा के लिए एक ठाकुर के डेरे में विश्राम किया। डेरा मजबूत लाल पत्थरों का बना हुआ था। उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। उसके अंदर घुसना सरल नहीं था। हीरे चुराने के लिए चोर अपने घर से ठीक 11:15 बजे निकला। उसने अपने साथ बड़ी बड़ी 12 किले तथा एक हथौड़ा लिया। किले बहुत मजबूत थी। वह पत्थर के जोड़ों में आसानी से गड़ जाती थी। थोड़ी देर बाद घड़ी ने 12 बजाए। उसके साथ ही डेरे के घंटे की टंकार शुरू हो गई। चोर ने हर टंकार के साथ दीवार में एक एक कील गाड़नी शुरू कर दी और उन पर चढ़ता चला गया। 12 टंकारों के साथ उसने 12 कीलें गाड़ दी। टंकार की आवाज में कीले गाड़ने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं पड़ी। वह कीलों पर चढ़कर डेरे के अंदर कूद गया। लच्छू चोर भी कम चतुर नहीं था। वह हीरो की पेटी को अपने सिर के नीचे रखकर सो रहा था, जिससे कोई उसे निकाल ना सके। सबसे पहले कल्लू ने लच्छू के कमरे का पता लगाया। इसके पश्चात वह खिड़की के रास्ते कमरे में घुसा।
चंद्रमा उग आया था। वह धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा था। चोर चंद्रमा की रोशनी में इंतजार कर रहा था, जिससे कमरे में उजाला हो सके। थोड़ी देर बाद चंद्रमा खिड़की के पास आ गया। चोर ने उसके उजाले में हीरो की पेटी को देखा। पेटी को लच्छू ने अपनी गर्दन के नीचे दबा रखा था। चोर मन ही मन बड़बड़ाया, बड़ा ही उत्साह है, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। उससे बताता हूँ। वह धीरे धीरे लच्छू के पास गया। उसने एक बार फिर से चारों ओर देखा। वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ लच्छू के खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। कल्लू ने तुरंत ही इधर उधर देखा। उसे वहां पर एक ईंट दिखी। ईंट पर उसने चादर लपेट दी और उसे लेकर लच्छू के पास पहुंचा। उसने अपनी जेब से तंबाकू की डिबिया निकाली। उसमें से थोड़ा सा तंबाकू निकालकर लच्छू की नाक के आगे रखा। लच्छू को तुरंत छींक आई। छींक के साथ ही उसकी गर्दन ऊपर उठी। कल्लू ने तुरंत पेटी निकाल ली और उसकी जगह पर वह ईंट लगा दी। फिर पलक झपकते ही वह वहां से फुर हो गया। सुबह जब लच्छू की आंख खुली तो उसने अपनी हीरो की पेटी को वहां से गायब पाया। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उधर जिस सुनार को लच्छू चोरी का माल बेचता था, उसने सोचा कि हीरे बहुत मूल्यवान है, हजारों को लेकर लाखों में बेच सकते हैं। इसीलिए कुछ कम ज्यादा पैसों में लच्छू के साथ सौदा कर लेना चाहिए। इसलिए लच्छू के पास पहुंचा। लच्छू सिर पकड़े बैठा था। सुनार उसको नमस्कार करके बोला, वह हीरो की पेटी कहाँ है? मैं उसका और अधिक दाम देने को तैयार हूँ। दोबारा हीरे देखना चाहता हूँ। लच्छू भला क्या जवाब देता? उसने सोचा कि अगर सुनार को पता चल गया कि मेरे हीरे चोर चुरा कर ले गया है, तो मेरी बहुत ही बेइज्जती होगी। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए वह बोला, सेठ जी, उन हीरो को तो मैंने बेच दिया है, लेकिन किस भाव से बेचा है? जिस भाव से लाया था उसी भाव में बेचा है, ना नफा और नहीं नुकसान। सुनार वहां से अपना सा मुंह लेकर चल दिया।